अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल मोहसिन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिखती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 6th पार्ट है जो कि अब हमने करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है जी कि 5x प्लस 7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 35 है और x माइनस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 है और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या आएंगी इनकी जी। 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35 आ जाएगा, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी, सिर्फ इक्वल लगा दिया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पुट। अब हमने क्या पुट करना है जी। फॉर एक्स एक्सिस के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर y पुट कर देना है 0। तो 5x प्लस 7y क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 35। ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा जी 5x इज इक्वल टू 35। 5 7 35 होते हैं, x कितना आ गया जी 7 और y क्या है उस वक्त 0 है। ये देखें, इनको हम ऑर्डर पेयर में ऐसे भी लिख सकते हैं, x 7 और 5 0, y क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। और y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। कर दें इनपुट, क्या आएगा x की जगह पर 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये 0 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 35 आ गया। 7 5 35, y कितना आ गया 5। उस वक्त x की वैल्यू क्या थी 0 थी। ये देखें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x 0 y क्या आ गया 5। फॉर ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन किसके अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर। 5x प्लस 7y इज लेस देन 35 इसके अंदर। अब इक्वल का निशान नहीं आएगा, x भी 0 y भी 0। ठीक है जी। इज लेस देन 35। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन 35। 0 क्या 35 से छोटा है, हमें पता है छोटा है, तो ये ट्रू ही लिखा हुआ है। ट्रू आने का मतलब क्या है कि इसका जो अब शेड आएगा या सोल्यूशन आएगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का। अब अगले पेज पे जाते हैं। अभी सेकंड इक्वेशन लिख लिया मैंने। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट एक्स इज सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्या आएगा जी x माइनस 2 और ये y क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 4। ये 0 हो जाएगा, तो x क्या बचेगा 4। x 4 है तो y क्या है उस वक्त 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x 4 y 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। कर दें, क्या आएगा जी x 0 किया, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2 1 2 2 2 4 और ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा -2। y -2 आ गया और x कितना बचा हमारे पास 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x 0 y -2। ठीक है जी। ओरिजिन, फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन किसके अंदर पुट करना है, इनइक्वालिटी के अंदर। x माइनस 2y इज लेस देन 4। तो कर दें x भी 0। पेंसिल ख़त्म हो गई है मुझे लगता है, नहीं अभी है। -2 ख़त्म हो गई, वेट। -2 y की वैल्यू भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 0 इज़ लेस देन 4। क्या 0 4 से छोटा है, तो छोटा ही है, हमें पता है ये। अब उसके बाद क्या आएगा, इसका भी ट्रू है ना। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी लास्ट आती है इनइक्वालिटी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये क्या है बेसिकली एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है एक्स होता है ना हर वाई एक्सिस के हर पॉइंट के ऊपर एक्स क्या होता है 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को। एक्स इज ग्रेटर देन 0 जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था। इसका मतलब क्या है कि ये किधर को जाएगी, इधर को, शेड इसका इधर को जाएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव, बल्कि ऐसे लिखने की बजाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका शेड होगा। ठीक है जी, अब ग्राफ ड्रा करते हैं जी। ये मैंने ग्राफ के ऊपर इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया, डाटा यहाँ पे लिख लिया है। इस इनइक्वालिटी के लिए क्या आ रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर आ रहा है या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं या कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर क्या है, एक्स 7 है और वाई 0 है, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या आ रहा है, एक्स 0 और वाई 5 आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। एक्स कितना आ रहा है 0, वाई कितना आ रहा है 5, एक ये पॉइंट आ गया। हमने इसको और इसको दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये लाइन ड्रा कर दी, दो कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए इसके। अब उसके बाद अगली लाइन आती है इनइक्वालिटी में, ये है इसकी लाइन क्या आएगी जनाब, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं वो क्या है 4 0। एक्स कितना आ रहा है 4 और वाई 0, ये वाला पॉइंट है जी। एक्स 4 है यहाँ पर और वाई क्या है 0 है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है जी हमारे पास, ये है 0 और -2। एक्स 0 है और वाई कितना आ रहा है -2। ये एक्स 0 और वाई -2 है, -1 और -2। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, एक्स क्या है 0 और वाई क्या आ रहा है -2। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। ये है जी वो लाइन मैंने ड्रा कर ली। अब तीसरी जो आती है इनइक्वालिटी वो क्या है जी, वो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई एक्सिस है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है सारी की सारी। ठीक है जी, अब यहाँ पर है क्या, शेड किस तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो शेड लेते हैं, अब इसका शेड पॉजिटिव एक्सेस की तरफ इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को और इधर को जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये ट्रू आ रही है, दोनों ट्रू आ रही हैं, ये वाली भी ट्रू है, इसका मतलब इसका टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। ये वाली जो लाइन जा रही है इसका भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, इधर को है, इधर को है, इधर को है। सावधान है कि ये वाली लाइन जो है उसका तो सिर्फ इधर को है, इसलिए इस साइड पर शेड होने का, कंप्लीट शेड होने का, इनके सोल्यूशन सेट होने का वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ इसी एरिया के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है इसका इधर को जा रहा है शेड, इसका इधर को जा रहा है और इस लाइन का इधर को जा रहा है, तो सिर्फ यही वो एरिया है जो कि सब में कॉमन आता है। तो यही वो एरिया होगा जहाँ पर इन तभी नहीं, सभी जो हैं इनइक्वालिटीज़, इनका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ठीक है जी।